अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, बहुत ज़रूरी वीडियो है, ये लाजमी देखिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें एनिमल राइट्स की बात करेंगे हम कि मच्छरों के हकूक़ पे मैंने पहले बात कर चुका हूँ हम स्टाइल अवार्ड्स पे। अब चूंकि लक्स स्टाइल अवार्ड्स आए हैं, ज़रा सा लक्स, थोड़ा सा लक्स, बस ज़रा सा लक्स की वो भी समझ आ गई है कि बस ज़रा सा लक्स क्यों कहते हैं, आज वो भी बताएंगे। और वो एनिमल राइट्स यानी कि मच्छरों के हकूक़, आजकल आपको पता है डेंगू भी आया हुआ है, लेकिन हमारी अदाकाराएँ इतना ख्याल रखती हैं मच्छरों के हकूक़ का कि वो अपना कहीं बाजू, कहीं पिंडा, कहीं मोंडा, कहीं कुछ, कहीं लत थोड़ी सी नंगी रखती हैं ताकि मच्छर खून पी सकें और वो ज़िंदा रहें। तो उस पे आज बड़ी ज़रूरी कुछ बातें करनी हैं। और अगर आपको एक और बात भी कर दूँ, 2-4 बातें हैं, लेकिन ज़ुबैर उमर की बात करना लाज़मी है। हिपोक्रेसी, एच से और मीम से मुनाफ़क़त जो हम लोग करते हैं ना, वो ज़ुबैर अंकल हैं, उनकी वीडियो लीक हो गई, ज़ुबैर लीक्स। तो सारी दुनिया ने शोर किया, गुस्सा किया कि व्हाट इज़ दिस ज़ुबैर अंकल, ये आप पिंडा क्यों दिखा रहे हैं। मतलब उनके पिंडा नज़र आने पे और सामना छाती नज़र आने पे लोगों ने बड़ा तकलीफ का इजहार किया, उनके निप्पल भी से बेशक, लेकिन छाती और पिंडे पे बड़ा गुस्सा किया, मोंडों पे बड़ा गुस्सा किया। हालांकि वो 70 ईयर्स की उम्र में उछल के दिखा रहे थे कि कैसे करते हैं, ठीक है, एक्टिव रहते हैं। हम मुझसे ज़्यादा यंग लग रहे थे वो, लेकिन लोगों ने गुस्सा किया क्योंकि वो छुप के कर रहे थे रोमांटिक झिलमिल। लेकिन अगर खुलेआम आप सेलिब्रिटी के नाम पे, स्टार के नाम पे, माहिरा खान के नाम पे खुलेआम अगर आप पिंडा दिखाते हैं, तो उस पर आपको क्या मिलता है? अवार्ड। रेड कारपेट पे आप सेलिब्रिटीज होते हैं, आप एचएसवाई होते हैं, आप दीपक परवानी होते हैं, आप अली जीशान होते हैं। अली जीशान की ऐनक मैंने चुरा के पहनी, आज अली जीशान का बताता हूँ कौन है। ओ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आज पुट्ठा क्यों बैठा हुआ हूँ, पुट्ठा मतलब उल्टा, उल्टा मतलब मेरी गर्दन तोन मुड़ गई है, क्या चक्कर है, ये कपड़े उल्टे हो गए। आपको लग रहा है ना कि कपड़े उल्टे हो गए, वेस्टकोट उल्टी पहनी हुई है, तो भाई ये स्टाइल है, आजकल फैशन है। क्या पता तुम लोग पेंडू, तुम लोगों को पता ही कुछ नहीं है। तुम लोग डिजाइनर ड्रेस पहनो तो फिर ना, ये देखो मेरा पिंडा चेक करो जरा, ये मैंने मच्छरों के लिए जगह छोड़ी, ये नजर आया, ये देखो, ये देखो, ओहो ओह सॉरी। तो ये बेसिकली आज मैंने क्यों पहने, ये देखें जरा, देखें देखें, ये है हमारी माहिरा खान, जिन्होंने आज आप देखें सामने से बिल्कुल इस तरीके से लिबास पहना है। देख लें, देख लें, देख लें, देख लें। और पीछे से पूरा पिंडा उन्होंने नंगा रखा हुआ है, ताकि एनिमल राइट्स, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, हमेशा मुस्बत सोच रखें, ठीक है। और ये देख रहे हो ना, चले तो नहीं गए, मुस्बत सोच रखा करें और ये सोचा करें कि इसमें क्या पॉजिटिविटी। तो ये जो माहिरा खान है, इन्होंने, मैंने इनकी तस्वीर देखी पहले, तो वो आई जी कि पूरा उन्होंने लिबास पहना। मैंने कहा माहिरा तो बड़ी चंगी हो गई माशाल्लाह, मतलब बड़ी ज़बरदस्त। वो थोड़ी देर बाद तस्वीर आई तो पिछू पूरी ख़त्म, कहानी मुक गई थी, ठीक है। पिछू हर शय इस तरह बटन खुले थे, मतलब समझ रहे, मतलब मेरे से भी ज़्यादा पूरा ऐसे गुलाई में। तो ये है जी लक्स स्टाइल अवार्ड्स। बस ज़रा सा लक्स पिंडे पे लगाएं, पिंडा साफ करें, क्योंकि ऐसा पिंडा और किसी का तो होता नहीं शायद। ये पिंडे ऐसे दिखाती हैं, मोंडे ऐसे दिखाती हैं, बाहें ऐसे दिखाती हैं, लतें ऐसी दिखाती हैं जैसे इनकी बखरी हैं या इनकी जिल्द बखरी है। ज़रा सा लक्स यूज़ किया हुआ है, इनको क्या पता हमारी सारी यूथ ज़रा सा लक्स यूज़ करती है, मतलब साबुन तो सब यूज़ करते हैं ना। तो कहने का मकसद ये है कि पिंडा ही है ना, क्या हो गया, मतलब जुबैर का पिंडा वो नहीं पसंद आया लोगों को, क्या था उसमें, हालांकि वो गोरा था, हालांकि मुंह काला था अंकल का। आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखी है, जो तस्वीरें देखी हैं, अंकल का मुंह काला था लेकिन वाइट बदन था, बदन वाइट। तो उनका बदन वाइट था, उस पर लोगों ने तनकीद की। इधर लोग सड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, ये पिंडा देख के। तो इसीलिए मतलब मैं ये सोच रहा था ये दिखाती क्यों है, ठीक है। अभी बात करते हैं आगे, अभी बात तो चलेगी, लेकिन मैंने एक सवाल है कि मेरे पिंडे च ते तुहाडे पिंडे च की फर्क है, मतलब कोई फर्क है? रंग चेक करो कि साबन मैं भी लाना, देखो, ठीक है। तो ये ओहो यार, चलो यार, ये वेस्ट कोट सीधी करके पहन लेते हैं। इस वैसे ये भी डिज़ाइन चेक करते हैं, ये फिर बात करते हैं ज़रा कि एक मिनट, एक मिनट, वाह भाई, वो ये तो स्टाइल हो गया, वेरी गुड। वैसे यार, ये बटनों के बगैर इस तरह कुर्ता सिलवाया हो, लेडी स्टाइल, अच्छा ये भी एक वैसे फैशन है, देखें ना, इसी तरह इनोवेशन निकलती है। तो बात करेंगे माहिरा खान के बाद महविशियात पे, तमगा इम्तियाज़ पे, TI, महविशियात TI पे। महविशियात ने भी अपने बदन का हिस्सा कुछ नंगा रखा, मतलब ढांपा नहीं, ताकि मर्द हजरात सड्यूस हों और फिर बाद में कहूँ मैं कि ऑल मैन आर डॉग्स, और मच्छर खून पी सकें। लेकिन ध्यान करो, ये नेकी कर रहे हो तुम, ठीक है, मच्छरों को खून पिला रहे हो, लेकिन अजकल डेंगी फैलिया है। कल पंजाब च मेरे ख्याल 8 हलाकतां हुई ने, तो जो मच्छर खून पीना है तो पुछ लियो आर यू डेंगी और नॉट, ठीक है। डेंगी खून ना पिला दो, पता लगे तुहाडा खून पीए नाल तुहानू भी लै जाए, ठीक है ना। तो ये भी जरा ध्यान रखना हो।
ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ होते हैं ना, मज़ेदार कि माहिरा खान एक जगह में वीडियो आई ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਦਾ, ਮਾਸਕ ਮੈਚਿੰਗ ਮਾਸਕ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡਾ ਨੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰਦੋਸ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਆਪਾਂ ਦੀ। फरदौस आशिकवान कहती थी कि अगर आप मास्क को मुंह को ढकेंगे ढपेंगे लेकिन फिर भी कोरोना आपके पाँव से जिस्म के किसी भी नीचे से आ सकता है ऊपर तक, तो कोरोना अगर पीछे कमर से लग गया अंदर बढ़ गए फिर। लेकिन भारत चले ये तो छोड़ें, मैं विषयात को भी छोड़ें। एक बड़ी उभरती हुई शख्सियत है जो इतनी सी है, इतनी सी ठीक है, लेकिन उभर काफ़ी रही है। ठीक है, पिछले दिनों उसका पता नहीं मंगनी ब्याह भी हुआ है, सबूर अली। ठीक है, एक ड्रामा भी इसका आ रहा है अमानत। सबूर अली को आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, ज़रा इसकी तस्वीर चेक करें। ठीक है, उसने एक तस्वीर में लत भी आगे ऐसे की हुई है, ऐसे करके लत भी आगे की हुई है, इधर से ना चीज फाड़ दे ना पैंट को, उसको उसने लत भी दी हुई है कि लो इथू खून पियो। मतलब क्या दिखा रही हो, तुम्हारी स्किन वक्री है, कौन सी स्किन है, मतलब ज़रा सा लक्स यूज़ करती हो, वीट लगा के बाल साफ की, क्या है मतलब कोई बेहियाई बेशर्मी की हद है, हिपोक्रेसी की भी हद है कि ज़ुबैर अंकल इस उम्र में कब्र में जाने की तक टांगे होती हैं, अगर वो कोई हरकत करें तो वो गलत है, चलो माना गलत है। ये लड़कियां खुलेआम करें तो ठीक है क्योंकि ये स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं। मैंने शाम को इसलिए कहा था मैं भी मॉडलिंग करना चाहता हूँ, पर जस्ट लड़कों मतलब गेज़ वाली नहीं, मतलब फिर मेरे मुंह से निकल जाता है MEHSY का असर हो गया हुआ है। HSY का पता? अच्छा, तो मतलब ये कि मतलब जिसमें सिर्फ मैं अकेला हूँ और मैं ऐसे मॉडलिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं। लेकिन लड़की मेरे साथ ना जुड़ी हो, क्योंकि वो लड़की जुड़ जाएगी तो मतलब अजीब, मतलब बंदे की फीलिंग हो जाती है ना, मतलब जवान हो अभी, एज इज़ जस्ट अ नंबर, यू नो। तो ये मतलब कहने का ये है कि मॉडलिंग अपनी जगह, काम अपनी जगह, लेकिन वधदे ही जा रहे हैं वो साढ़े घर च कही था ना कि बंदा वधदा ही जाए। तो ये हर अवार्ड पे, हम स्टाइल अवार्ड पे बड़ा गर्क था, अब लक्स स्टाइल अवार्ड पे उससे ज़्यादा बड़ा गर्क है। ये अभी अली दिशान को देखें ज़रा, ये अली दिशान को देखें, इस पर बात कर लें। ये बंदर, पता कौन है बंदर? ये है जी अली दिशान डिज़ाइनर। इसके डिज़ाइनर उस पर जाए ना क्लॉथिंग वेबसाइट पे, तो लहंगा लगा होता है 13 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, ये नॉर्मल रेट है इसके लहंगे का। और ये भाईजान ना अपने लहंगे बेचने के लिए पिछले दिनों इसने एक स्कीम चलाई थी, बैन डोरी जेज को बैन करो। तो इससे मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा मेरे वीडियोस में पड़ी लेकिन कम चली क्योंकि मैं भी इतना फेमस नहीं था जितना थोड़ा सा अब हूँ। तो मैंने कहा भैन डोरी तो बैन कर दो, बिल्कुल, लेकिन डोरी अगर कोई गरीब बंदा अपनी बेटी को दिंदा है या अमीर बंदा अपनी बेटी को दिंदा है कि चल टीवी लै जा, फ्रिज लै जा, अपनी हैसियत से मांगना तो वैसे ही बैन होना चाहिए, वो तो मांगना तो वैसे बेशर्मी, तो टीवी लै जा, फ्रिज लै जा, तो वो गलत लग रहा है अगर लाख दो दे। लेकिन तुसी अपनी दुकान पर 13 लाख का लहंगा बेच रहे हो, ठीक है, तो कहता है मैं किसी को फोर्स तो नहीं करता। तो बात यही लॉजिक में तुम पकड़े गए ना कि फोर्स नहीं करना चाहिए जहेज में कि भाई ये दो, या डिमांड नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर एक बंदे ने अपनी बेटी को पाला, बेटे को पाला और अपनी खुशी से बेटी को कुछ देता है, उसको आसाइश देता है या कोई आसानी देता है, तो ये 1400 साल पहले भी होता था। मसाले देना शुरू करूँ मैं? तो इसका कहने का मकसद ये है कि तुम्हें क्या पता, तुम जो इतनी दाढ़ी रख के वो जो 2 नंबर किस्म की स्टाइल मारा हुआ है, और ये देखो ना इसकी मतलब इसको क्या कहूँ, ये इससे अच्छा तो हमारा धोती जो है वो उसका स्टाइल होता है, ठीक है। ये मतलब ये क्या फैशन है, मतलब ये फैशन करके कहाँ जाना है, ठीक है। अच्छा, मुझे 1-2 तस्वीरें याद आ गई, वो भी तस्वीरें देख लें। अब ये ज़रा देखें दूल्हा दुल्हन की तस्वीर, ये डिज़ाइनर से निकलती है ना चीज़ें कि फिर बंदा फोटोग्राफी में जाता है, फिर इंडियन एल्बम्स, फिर आगे जाता लक्स स्टाइल अवार्ड की वजह से। अब दूल्हा अपनी दुल्हन को सामने लटा के लेटा हुआ है, ऐसे जिस तरह वो बस ऐसे लग रहा है कि टोका पकड़ने की दे रहा है, और ऐसे हैं टक 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 कर देगा। या फिर क्या शो करा रहे हैं कि मतलब वो कोई कुर्बानी होने लगी, ये दुल्हन दी, दूल्हा खड़ा है करके। चलें अब लक्स स्टाइल अवार्ड पे वापस आते हैं। अब ज़रा आयशा उमर को देखें ज़रा कि इसने कितने खूबसूरत अंदाज में अपनी बेहयाई फहाशी को बरकरार रखा है, और उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, ठीक है। ये आयशा उमर, कल शुएब मलिक के साथ एक फ़ोटोशूट आया, उसमें झिलमिल स्विमिंग पूल के अंदर हो रहा था। लेकिन आयशा उमर तो मुस्तकिल वाहियात है, मतलब वाहियात ही कहता बंदा, और क्या कहता है, बेशर्मी, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन वो शुएब मलिक से बंदा पूछे कि तू वर्ल्ड कप से चलना है तो अपने गोडे गिटियां दे ख्याल कर, तू इत्थे ही सारा खत्म करके चलना है मामला, तो वर्ल्ड कप से जाना है, तू 39 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट फिर भी दैट्स नॉट गुड बेबी। तो ये शुएब मलिक के साथ लगी हुई थी। तो अब ये ज़रा इस पर तबसरा कर लें ज़रा। HSY जो कि क्लीन टेंड इनकी मुझे बड़ी पसंद है, चमक रही होती है, उसमें बंदा मुंह देख के कंघी कर सकता है, इतनी चमक रही होती है, यकीन करें HSY की टेंड के अंदर बंदा कंघी कर सकता है। तो ये ना इसकी सारी लड़कियों के साथ इसकी तस्वीर है, सारी इसके साथ करके तस्वीरें खिंचवा रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे कोई ख़तरा नहीं है हमें। वैसे तो लड़कियों को फिक्र भी नहीं होती किसी चीज़ की, क्योंकि ये नशे में धुत, आपको पता है मैं भी इस टाइम खैर स्टीरॉइड्स का असर है,
लेकिन वो उनको इसलिए उसकी टेंशन नहीं है HSY की, क्योंकि HSY बेसिकली यू नो दैट, पता ना आपको कौन है ये? वो जो मैं कह नहीं रहा था, वो क्या कहते हैं, वो आपसची, समझ रहे? तो वो लड़कियों वाली उसकी चॉइस नहीं है, तो इसलिए लड़कियां बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं, कूल, इसलिए वो फेमिनिस्ट भी इससे खुश रहती हैं, इस किस्म के बंदे से ना। तो अब ये बनैन माफिया पे बात कर लें ज़रा। पहले ज़रा ये बनैन माफिया की तस्वीरें देख लें, एक दफ़ा देख लें ज़रा तसल्ली से देख लें कि इन्होंने कितना ख्याल रखा है एनिमल का और सारी चीज़ों का, और ये इस पर ज़रा तबसरा करते हैं ज़रा, ये ज़रा देख लें आप। ये मुख्तलिफ मॉडल थे, मुझे तो नाम भी नहीं आते, क्योंकि एक भी बंदे के पुत्र मतलब कोई स्वाद नहीं लगे, या कोई स्वाद आए, या बंदा कहे कि यार बंदा सड्यूस हो गया, या मज़ा आ गया, या खूबसूरत लगी, या बंदा माशाल्लाह, कुछ भी नहीं, बल्कि देख के बंदा उलझन होती है यार की चीज़ा ने, यकीन करो, मतलब उलझन होती है, उलझन, बेहयाई बेशर्मी तो छोटी चीज़ है, उलझन होती है देख के। और ये अपने आप को समझती हैं बड़ी पता नहीं हॉट लग रही हैं। हॉट तो तुसी वैसे हम स्टाइल अवार्ड होया सी ना, तो मैं पॉजिटिव सोचा सी, मैंने कहा कि यार गर्मी बड़ी है, जून जुलाई का महीना है, AC भी नहीं होंगे बाज़ औक़ात जो हाल फंक्शन होता है, तो ये इन्होंने इसलिए इस तरह के लिबास पहने ताकि हवा शवा लगे, गर्मी शर्मी। लेकिन हूँ तो अक्तूबर चढ़ गया है, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ है कि दिसंबर भी चढ़ जाएगा, ये इस तरह की रखते करेंगे। मीरा सेठी को देखें, मीरा सेठी का पता आपको? नजम सेठी नहीं, नजम सेठी वो धी हैगी है मीरा सेठी, तो ये भी बड़े मॉडर्न है ने, ये हाथी लगता बेचारी के नहीं है, हाथ वेखो कितने नहीं ने लग रहे बेचारी के हाथी नहीं है, मजदूर लग रही है, इन्हें भी फुल तू नंगा थल्लों सैडा तो नंगा, पता नहीं कितों कितों, तो मतलब यार मतलब ये कंपल्सरी समझते हैं आप? ये यूनिफॉर्म होता है जिस तरह स्कूल में कि आपने स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आना है, तो ये लगता है स्टाइल अवार्ड्स का यूनिफॉर्म है कि यहाँ से नंगा, वन पार्ट इज डेफिनेट नंगा मस्ट, ठीक है, ये ज़रूरी हो गया। अब ये बनैन माफियों का अंदाज़ा लगाया, मैं ये इस्लामाबाद में ये चाय ओक्लॉक है, यहाँ पे आए होते मम्मी डैडी चाय पीने ना, 150 रुपये का छोटा इतना सा कप पीते हैं पैक की तरह चाय का, तो मैं चाय पी रहा हूँ, वहाँ पे एक साथ लड़कियाँ बैठ गई आके, तो मोटी सी लड़की, यकीन करें, मतलब बता रहा हूँ इसलिए कि जनरल नॉलेज के लिए, उसने भी स्लीवलेस पहना हुआ, एडी एडियाँ मोटियाँ बावां कि बंदा देख के तरा निकल जाए, तो उसने भी स्लीवलेस पहना हुआ। फिर मैंने पॉजिटिव सोचा, मैंने कहा शायद इसलिए पहना हुआ है, तरा मेरा से निकल गया था, इसलिए पहना होगा क्योंकि कपड़ा शायद थोड़ा पै गया होए, मतलब बाकी कमीज़ नहीं बन रही हुई, उन्हें कहना चलो बाकी कमीज़ बनाइए, बावां दी खैर है। फिर हुण गरीब लोग, बावां नहीं पूरियां आईयां कपड़े विचों, गरीब लोग, पॉजिटिव सोचो कि बेचारे को नहीं पैसे होने ना, उन्होंने मजाक उड़ाओ। खैर मजाक उड़ाने की मुझे इतनी आदत पड़ी हुई है कि वो ना माइंड ना करया करो, एवं दिल से ना लिया करो, मजाक उड़ाने की आदत है, संजीदा भी मैं मजाक उड़ा जाता। मैं 2 दिन पहले की गल है, 2 दिन पहले मैं सो रहा था अपने बेड पे, सुबह का टाइम था, लेकिन तो मेरी वाइफ गई थी, ये नहीं होते कलर कराने, बाल डाई कराते हैं, पता नहीं क्या है, ये स्ट्रीकिंग वगैरह और ये हाईलाइट्स वो करा के ना आई, तो थोड़े से बाल भी छोटे करा के ना ऐसे, वो जिस तरह ना मैं पूरा स्टाइल बना के आई, तो आके ना तो सामने वाले बेड पे बैठ के मुझे उठाया, उठे हैं, मैं उठा, तो मैं उठ के ना जो अखा खोलियां, मैं क्या हैं, कहती क्या हुआ, मैं क्या की कराई, कहती बाल डाई कराए, कैसी लग रही, मैं क्या जो बाहर सेंच फुल झाड़ू पे है वो कोई फर्क तो नहीं लग रहा, तो आगे से कहती अब दी कभी रोमांटिक भी हो जाया करे ना, तो मैं क्या यार मजाक हूँ जुगत मुँह च आइए, करन दिया करो ना, कदे मारन भी दिया करो जुगत, मजाक करन भी दिया करो, सिर्फ सॉरी ना सॉरी, फिर मैंने सॉरी करना पे, मैं सॉरी यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस कूल, पता नहीं जो कुछ मैं कहता मुँह च आया, मैं क्या बड़ी प्यारी लग रही है, तो मैं मजाक किया, तो मतलब बीवी ने मजाक करता, तो बीवी तो खैर समझती है, अंडरस्टैंडिंग हैगी मेरी बीवी, तो मैं लक स्टाइल अवार्ड वाले ने मजाक नहीं किया, मैं संजीदा किया, ये बेशर्मी है, बेहयाई है, वधदी जा रही, वधदी समझते हो कि वधदी जाओ गां लंघते जाओ हैं, LGBT नो प्रॉब्लम, होमोसेक्सुअलिटी नो प्रॉब्लम, नंगे पिंडे नो प्रॉब्लम, फिर ज़ुबैर उमर दी क्यों प्रॉब्लम, फिर आयशा अकरम दी क्यों प्रॉब्लम, आयशा अकरम अगर अपने नाम के नाल ला ले लक स्टाइल अवार्ड स्टाइलिस्ट सैलेब्रिटी, तो फिर ठीक, कहने का मतलब है कि वह भैड़े ने, मैं मानना वो भैड़े ने, ये भी किसी तो घट नहीं, इन्हों के फैन होंगे ने मिलियन, ये आप लोगों के सर पे करोड़ों रुपया कमाते हैं। या हूँ मैं वहाँ देखो एडा सोहना मॉडल, कल मैं एक्टर बन जा, तो पता लगे मैं इतों बाँह कटवा ली, मतलब कमीज की वैसे नहीं, मतलब बाँह या फिर मैं टेंड करा के HSY वंगर, तो यार ये चीज़ें करना ज़रूरी तो नहीं है, इंसान को वैसे भी लोग देख सकते हैं, मतलब अब ड्रामों में लोग आते हैं, ठीक है, अब ये दुरे फिशां को देखें, दुरे फिशां ये ड्रामों में आ रही है,
तो इसने भी साड़ी पहनी इतनी सोहनी और इतनी डिसेंट लड़की लगती है, यकीन करें। और जिस तरह मामा नहीं कहती किड्डी सोहनी है नू जिस तरह मटीरियल, तो वो अच्छी खासी डिसेंट लड़की लगती है। लेकिन इसने भी ये बाजू लाजमी साड़ी की नंगी रखी, क्योंकि ये मजबूरी है, कंपलसरी है, यूनिफॉर्म है। मैं बता रहा हूँ। अब इसका ये ड्रामा आया, क्या नाम है, जुदा हुए कुछ इस तरह, वो ड्रामा देखें, वो भी क्या कमाल। उसमें ये उल्टी करती है तो पता लगता है जी प्रेग्नेंट है। वो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये उल्टी का प्रेगनेंसी क्या था, क्या तल्लक है। एक तरफ आप 2021 में आके पिंडे नंगे करके इतने मॉडर्न हो गए हैं, और एक तरफ आपको ये समझ नहीं आई कि भाई उल्टी जब तक आती है प्रेगनेंसी में, उस वक्त तक तो लोग बच्चे का नाम, शजरा, सब कुछ, अगली शादी, रिश्ता, स्कूल, सब कुछ तय करके बैठ गए होते हैं। उनको पता होता है, क्योंकि आजकल तो वो स्ट्रिप्स मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, लोग टेस्ट करा लेते हैं, सब कुछ। तो ये उल्टी तो बहुत लेट आती है। और ये ड्रामों में अभी तक डाइनिंग टेबल का सुबह सुबह नाश्ते का टाइम होता है, लड़की उल्टी करती है, ठीक है, उठ के जाती है, पीछे से आंटियां बैठी होती हैं, क्या रही होती हैं, खुशखबरी खुशखबरी है, मतलब खुशखबरी। उन्होंने भावें रात को बासी बर्गर खा के हाजमा खराब हो गया होए, ओदी भावें तेजाबियत ना उल्टी आ गई होए, तो वो खुशखबरी है, मतलब। तो और वो रजाई बहन भाई वाला ड्रामा था ना, वो पता रजाई बहन भाई आपको, वो वाला ड्रामा था, उसमें वो जो अजीब चवल मारी उन्होंने ड्रामे वालों ने। खैर वो ड्रामे को छोड़ें, तो ये भी बेचारी दुरेशिवशा है। ये अब एक बाँ गुजरी है, अगले स्टाइल में ये बाँ गुजरेगी, फिर पिंडा गुजरेगा, 3-4 साल में ये प्रोफेशनल हो जाएगी, जब ये आधी पचद्दी नंगी हो जाएगी। जब आधी पचद्दी नंगी हो जाए तो लोग कहते हैं ला भी हूँ तू है लक्स स्टाइल अवार्ड दी हकदार, ठीक है। तो ये जो माशरा है ना, ये कहीं से भी अच्छी हरकतें नहीं है, कहीं से भी अप्रिशिएट करने वाली नहीं है। तो लोग अगर देखते हैं तो इनको सराहें ना, ताकि ये चीज़ बढ़ने की बजाय कम हो। क्योंकि ये चीज़, ये वेरिएंट जो है ना फेमिनिज्म का भी, और ये बेहयाई का वेरिएंट है, ये वेरिएंट कोरोना वेरिएंट से ज़्यादा ख़तरनाक है, और ये फैल रहा है बहुत तेज़ी से। सोशल डिस्टेंसिंग करें इससे, और अपने आप को और अपने बच्चों को इससे महफूज रखें। बच्चों की पहुंच से ख़ास तौर पे दूर रखें, लड़कियों की पहुंच से दूर रखें अपने घर की, और इस तरह की चीज़ों को प्रमोट ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके घर तक आएंगी और आपको फिर पता लगेगा। और जब बुराई आम हो जाती है तो वो बुराई नहीं लगती। दोबारा सुने, बुराई जब आम हो जाए तो वो बुराई नहीं लगती, लेकिन वो रहती बुराई है, लगती नहीं है। तो ये एक मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि मजाक अपनी जगह, पर दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल इन अ सेंस ऑफ कि इसको अप्रिशिएट किया जाए या इसको प्रमोट किया जाए, ठीक है। ये इन्होंने मजाक ही बना लिए। जिस तरह ड्रामे हम इनके देखते हैं अच्छे डिसेंट लिबास में, तो क्या हम इनके स्टार के अवार्ड्स नहीं डिसेंट लिबास में देते, बल्कि मैं समझता हूँ कि 90% पॉपुलेशन इनको अप्रिशिएट करेगी अच्छे लिबास अगर ये पहनेंगे। तो इसको मैं साफ ही लफ्ज़ दूंगा, बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी ये है कि जिसने मुझे फेमिनिस्ट ने जो कहना कह ले, मैंने कोई टेंशन नहीं हैगी, तुहानू पता, ठीक है। और जिसने मुझसे बात करनी हो, अखा चुंदे आ गई हैं मेरी, जिसने मुझसे बात करनी है, कोई स्टाइल गुरु से कोई आइडिया लेना कि पीछे से पिंडा नंगा रखना क्या करना, जो भी ड्रामा _और_ हकीकत, ये है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। यहाँ पे ठक से मैसेज करें, मैं ठक से जवाब दूंगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। और जो बंदा वीडियो देख रहा है, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन करो, वीडियो को, अच्छा एक और ज़रूरी चीज़, नीचे शेयर का बटन है, शेयर करो वीडियो को, ताकि लोगों तक आगाही मुहिम हो, आगाही हो कि इस बेशर्मी से बचें। क्योंकि आएगी टीवी पे, सब देखेंगे, लेकिन इसको प्रमोट ना करें। इसको ये ऐसे लग रहा है चुंटे बड़ी हुई, क्योंकि उल्टी कमीज़ पहनी है, वो अजीब सा लग रहा है। वैसे लड़कियों ने नहीं पहनी होती चुंटों वाली कमीज़ बच्चियों ने। अच्छा बार अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।